नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ते क्लास 12 का चैप्टर 8 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। इसको पढ़े थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से, जो कि जनरली एमपी बोर्ड क्वेश्चन इसी से पूछता है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा, आप पहली बार आए चैनल पे, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं वो सारे वीडियोस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दी हुई है जिससे आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर 1 से 7 तक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक। मेरा कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो रही थी कंप्यूटर में, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया है ना। कंटिन्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, पर बेफिक्र रहिए, एग्जाम से पहले हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। चलिए, आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबके कोशिश करता हूँ सबके जवाब दे सकूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर रिदम एंड कंपनी ऑफ गोविंद नगर इशूड 10,000। हम लिखते जाते हैं हर साल, इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने वीडियो नहीं देखें, पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कैसे करते हैं। तो 10,000 डिबेंचर्स कितने इशू करना भैया? 12% डिबेंचर, नाम है उसका 12% डिबेंचर ऑफ 50 ईच ऑन 5% डिस्काउंट। तो देखिए, हर एक की कीमत है 50 और डिस्काउंट उस पर कितना? 5%। तो 50 का असल में 5% कितना होता है, पहले तो ये देख लीजिए। तो 50 डिवाइड बाय 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 5 25, 25 डिवाइड बाय 10 मतलब 2.5, जो आपका असल में क्या डिस्काउंट है वो कितना है? 2.5 रुपए। मतलब कि कीमत जो है उसकी 50 में से 2.5 रुपए डिस्काउंट है, माइनस का 2.5। तो अमाउंट जो असल में लिया जाएगा वो अमाउंट में आपको लिख के थोड़ा सा साइड में दूसरे कलर से लिख के बताता हूँ। अमाउंट जो लिया जाएगा 4.7 लिया जाएगा, 47.5। कितना? 47.5, 2.5 कम करके, तो ये डिस्काउंट हो गया। नीचे ले आने की आदत हो गई कर्सर को। हाँ जी, तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 10 ऑन एप्लीकेशन, जो पैसा लिया जा रहा है वो 10 रुपए एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है। 25 ऑन अलॉटमेंट विथ डिस्काउंट। तो असल में जो कीमत है 25 रुपए लेना है, पर इसमें डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट मतलब कि अमाउंट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 22.5 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि डिस्काउंट कितना हो गया? -2.5। तो 25 में से 2.5 जाता है तो भैया आता है 22.5। एंड 15 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 15 रुपए जो कहाँ लिए जाएंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिए जाएंगे। आगे लिखा है ऑल द अमाउंट वे रिसीव ऑन एप्लीकेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हमें जनरल एंट्री करके बतानी है सिर्फ। तो जनरल एंट्री जब आपको पता है कि डिबेंचर की कैसे करते हैं, सबने देखी होगी फर्स्ट कॉल के टाइम पे, क्या जब आपको पहली बार रिसीव होता है तब की, है ना। ध्यान में रखना सिर्फ कौन सी बात है, ये कि ऑल द अमाउंट वायर रिसीव ऑन एप्लीकेशन, मतलब सारा का सारा अमाउंट कहाँ रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन पर रिसीव हो रहा है, मतलब पूरा पैसा एक बार में दे दिया गया। तो जब एडवांस में पैसा दिया जाता है एप्लीकेशन पे, उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। मतलब एडवांस में जब पैसा देते हैं ना, तो उसको कहते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस। तो अमाउंट कहाँ गया? कॉल इन एडवांस आया। कितना अमाउंट एडवांस आया? तो जो अमाउंट कॉल इन एडवांस में आया है वो आया 37.5 के हिसाब से। कितने का कैसे आया? 37.5 देख लीजिए, 22.5 प्लस 15 तो होता है 37.5। मतलब ये वाला जो अमाउंट है, कलर चेंज कर लीजिए, अपने पास बहुत सारे कलर है इस बार। ये वाला कलर भी नहीं जम रहा, हाँ जी। 22.5 और 15, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो एडवांस में आया पैसा वो आया 37.5, और ये कहाँ दिया गया है? एप्लीकेशन के टाइम पे दिया गया है। तो हमें जनरल एंट्री जब करते हैं तो बैंक अकाउंट में जब हमें रिसीव होगा, तो चलिए करते हैं जनरल एंट्री, देख लो। बैंक अकाउंट, थोड़ा पॉइंट, इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये अच्छा है। बैंक, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। तो ये मैं भी पहली बार इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले वो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही चलाया है। कॉल्स इन एडवांस ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट। तो दो एंट्री क्यों करी? हमें बताना पड़ेगा कि एप्लीकेशन का अमाउंट हम कितना ले रहे थे और कॉल इन एडवांस हमें कितना आ गया। तो दोनों की सेपरेट एंट्री हमें लिखना पड़ेगी जब अमाउंट हमें रिसीव होगा। तो वो जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो असल में कितना हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिए, हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 47.5 के हिसाब से, मतलब कि 10,000 पे 10,000 पे मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है। मैं वही लिख लेता हूँ,
47.5 के हिसाब से अमाउंट रिसीव हुआ, क्योंकि ₹2.5 तो डिस्काउंट दे दिया, और जो अमाउंट डिबेंचर्स हैं वो 10,000 है, तो जो अमाउंट टोटल रिसीव होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई करना है केवल, और कुछ नहीं, 4,75,000। सेकेंड चीज, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो देखो कितना, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है ₹10, तो 10 इंटू 10 होता है 1 लाख, मतलब कि 4,75,000 में से 1 लाख तो एप्लीकेशन का है, तो बचा हुआ अमाउंट काय का आ जाएगा भैया, बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा 3,75,000। ये आपका हो गया कॉल इन एडवांस ऑन 12% डिबेंचर। तो मैं आपको 3.75 अगर निकालना नहीं आया तो वो भी दिखा देता हूँ, हमने निकाला था 37.5 कॉल इन एडवांस पे मिलेगा। तो 37.5 का जब आप 10,000 एप्लीकेशन हैं हमारे पास अलॉटमेंट की, सॉरी अलॉटमेंट डिबेंचर्स की, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर ही मिलेगा। तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए, मैं जो करता हूँ आसान तरीका वो माइनस करके करता हूँ, है ना, बैलेंस होता है। क्योंकि नरेशन लिखेंगे, being application money and call in advance receive, being application money and call in advance receive, तो ये जनरल एंट्री हो गई और नरेशन हो गया। चलिए सेकेंड एंट्री, हम जब एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो उसके लिए एंट्री जो बनती है वो कुछ इस प्रकार से है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट या अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट आएगा 1 लाख। सर जी 1 लाख क्यों आया, हमें तो एडवांस में भी मिला है। भैया हम एंट्री कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, डिबेंचर अकाउंट में। तो जब एप्लीकेशन का अमाउंट है, वो एप्लीकेशन का अमाउंट तो देखिए ऊपर 1 लाख ही है, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख को ही ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, ये अमाउंट की जगह आप जो लोग मनी लिख रहे हैं मनी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये करेक्शन लिखना आपको, टोटल मतलब जो एंट्री बननी है वो सही लिखना है, ओके। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई, किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। अब हम इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर अलॉटमेंट की एंट्री क्यों कर रहे हैं जब हमें कॉल इन एडवांस मिल गया। तो भैया ध्यान रखिए, हमें एडवांस तो मिल गया, पर हम लोग एंट्री जो करते हैं वो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, उसके बाद रिसीव की एंट्री करी जाती है। तो आपको जो अमाउंट है वो रिसीव हो चुका है, तो हम ड्यू की एंट्री तो करेंगे ना फिर भी, तो हमें ड्यू की एंट्री करना है इसलिए, है ना। चलिए करते हैं रिसीव, जिसकी ड्यू की एंट्री किसकी, अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के लिए ये क्या हुआ, हाँ जी, तो अच्छा इसमें स्क्रॉल होता है डाउन, है ना, यही लिख देता हूं मैं, 12% भयंकर पॉइंट है, हाँ जी, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू, आप जो एंट्री बनाते थे पहले वो लिख देता हूँ, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री बनती थी, पर यहाँ पे हमें डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो प्रीमियम याद रखिए, प्रीमियम होता था तो हम क्या करते थे, उसको क्रेडिट करते थे, पर यहाँ पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट मतलब कि आपका अमाउंट से पैसा कम होगा, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये सब दोनों क्या होगा, डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये बन गई जनरल एंट्री। ये एंट्री ऐसी इसलिए बनाई है क्योंकि हमें डिस्काउंट दिया गया है कहां पर, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट पे डिस्काउंट कितना दिया गया है वो अभी हम एंट्री देखेंगे, पर नरेशन बता देता हूं लिख के, तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू हो गया, तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू है, तो इसके लिए जनरल एंट्री जब तो बन गई। अमाउंट की बात कर लेते हैं, तो अमाउंट के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा, ये स्क्रॉल कैसे होगा, हाँ जी देखिए,
डिस्काउंट कितना है 2.5, तो 2.5 इंटू 10,000 मतलब ₹2.5 डिस्काउंट आया ना, तो 2.5 डिस्काउंट आया, 10,000 में कितना डिस्काउंट होगा, मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करा तो एक जीरो कट गया, जीरो हो गया, तो 25,000 डिस्काउंट का अमाउंट है। कितने में से 25,000 में से, तो 25,000 में से ₹2.5 डिस्काउंट का है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, मैंने आपको बताया था 22.5 के हिसाब से अमाउंट मिलेगा, तो 22.5 जो होगा मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आपका अलॉटमेंट का अमाउंट है और इसमें 25,000 रुपये जो है वो डिस्काउंट का है, तो आ गया 2,25,000, मतलब 2.5 लाख में से 25,000, चलिए ऊपर, हाँ जी अमाउंट लिख लेते हैं। तो मैं कह रहा था 2,25,000 जो है अलॉटमेंट का है, इसमें से 25,000 आपका डिस्काउंट का हो गया, और उसके बाद डिबेंचर का जो अमाउंट है वो कितना है 2,50,000, टोटल 2.5 लाख रुपए आपका डिबेंचर का, ये ड्यू है, मतलब ये लेना था, जिसमें से 25,000 हमने डिस्काउंट के दे दिए, और डिस्काउंट के बाद जो हमें रिसीव होगा वो लेना जो होगा अलॉटमेंट पे वो 2,25,000 है। तो ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री। तो जब हमें ड्यू की एंट्री मिल चुकी है तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि पैसा तो रिसीव हुआ नहीं है क्योंकि पहले ही मिल चुका है, तो उसको कहा जाएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में आ जाएगा बीइंग कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस कलर चेंज करके लिखें, कॉल इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट एडजस्टेड, ये एंट्री हो गई। अमाउंट की बात कर लेते तो कॉल इन एडवांस आपने अलॉटमेंट पे जो पैसा देना था वो देना था 2.5 लाख, है ना, 2,25,000 ये आपका कॉल इन एडवांस में आपने पे कर दिया है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में अमाउंट कुछ कम मिला है। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। तो तीसरी एंट्री हम किसके लिए बनाते हैं, फर्स्ट कॉल के लिए बनाते हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बना ली जाती है। अब फर्स्ट कॉल की तो इजी एंट्री है, %12 डिबेंचर, अगर कोई सा कलर नहीं दिखे तो बता देना, अगली बार से यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं भी ये। फर्स्ट एंड कॉल अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये होगी आपकी ड्यू की एंट्री किसके लिए, फर्स्ट कॉल के लिए। हाँ जी, तो 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आता, फाइनल छुड़का लिखना, आप लोग लिख लेना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये हुआ डेबिट, ये आएगा 1,50,000। कैसा आएगा सर, फिर वही बात, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। देखिए 15 रुपये लेना थे, 10,000 एप्लीकेशन है ना, डिबेंचर कितने 10,000 डिबेंचर है, 15 रुपये लेने थे, तो टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो 1,50,000 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देखना भैया, इसका नरेशन आप लोग लिखेंगे तो चलो मैं ही लिखवा देता हूँ, अच्छा नहीं तो फिर बोलेंगे सर करवाया नहीं। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, और जब ये रिसीव होता है तो रिसीव के लिए हम अच्छा सा पीला कलर चूज कर लेते हैं, कॉल इन एडवांस में दे दिया गया है, रिसीव तो कुछ भी नहीं होगा, इसका पॉइंट तो भयंकर मोटा पॉइंट है, एडवांस ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट, कॉल इन एडवांस ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये ऊपर वाला जो है ये डेबिट कहलाता है, और अमाउंट आ जाएगा वही 1,50,000 और 1,50,000। नरेशन लिखेंगे तो नरेशन के लिए हम फिर वही वाइट पेन, बीइंग कॉल इन एडवांस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एडजस्टेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
एडजस्टेड। तो इस तरह से ये सवाल पूरा होता है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि एक कंपनी इशूड 12%, ये थोड़ी सी इमेज कट गई है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग बुक से देख लीजिए अपने। 12% कितने डिवेंचर है? 2000 डिवेंचर्स, 2000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर है, ठीक है, ऑफ 100 ईच, हर एक की कीमत है 100। आगे लिखा है पेमेंट ऑफ विच वाज ड्यू 30% ऑन द एप्लीकेशन, तो इसमें से 30% कब दिया जाएगा? तो 100 का 30% 30 रुपये होता है, ये दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। 70% ऑन अलॉटमेंट, एंड बस दो ही चीज दी है ना। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर, देखिए 30 और 70 हो गए पूरे 100। आगे लिखा है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 3000 डिवेंचर आउट ऑफ विच 18,000 वे फुली एक्सेप्टेड। तो जो एप्लीकेशन असल में मिली है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन अपने को इशू करने थी 2000 डिवेंचर जो है वो इशू करना केवल 2000, पर आपको जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन वो हुई है 3000। आगे लिखा है आउट ऑफ विच 1800 डिवेंचर वे फुली एक्सेप्टेड, मतलब इसमें से 1800 जो डिवेंचर थे उनको फुली एक्सेप्ट कर लिया गया 1800 को, तो बचे हुए 200 बचते हैं सर अपने पास, क्योंकि 2000 इशू करने थे, 1800 फुली एक्सेप्ट कर लिए, पर एप्लीकेशन 3000 मिली है, वो बात की बात है। 200 डिवेंचर अलॉटेड थोस पीपल्स, मतलब कि जो 200 एक्स्ट्रा डिवेंचर्स हैं, बचे हुए 200 अभी बोला ना, कितने डिवेंचर बचे यहाँ पे? 200 का डिफरेंस है, देख लीजिए, तो ये 200 है। आगे इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, 200 डिवेंचर अलॉटेड टू दोस हु अप्लाई फॉर 400 डिवेंचर, तो जो 200 डिवेंचर उसको दिए गए जिसने किया अप्लाई करा 400 डिवेंचर्स के लिए, 2000 में से जिसने 400 डिवेंचर के लिए अप्लाई करा गया उसको डिवेंचर दिए गए। रिमेनिंग एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड, बाकी की बचे हुए एप्लीकेशन पे क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। एंड देयर अमाउंट वाज रिटर्न, और जो भी उनका अमाउंट था वो रिटर्न कर दिया गया। रिटर्न जो करा गया वो 1000 के हिसाब से रिफंड करा गया। अच्छा क्वेश्चन है। आगे लिखा फुली अमाउंट वे रिसीव ऑन द अलॉटेड डिवेंचर पास जनरल एंट्री, तो फुल अमाउंट रिसीव हो गया, हमें डिवेंचर की एंट्री करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट में जब एप्लीकेशन पैसा आएगा तो वो 3000 के हिसाब से आएगा, तो पहली एंट्री आप जैसे बनाते हैं बचपन में, है ना, बचपन में मतलब बचपन मतलब होता है कि लास्ट वीडियो से जो करते आ रहे हैं ना आप शुरू से, वो कहलाएगा बचपन से। ओके, अच्छा जी, कलर के ऑप्शन हमें नहीं चाहिए भैया, बंद हो जाएगी। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट में जब हमें अमाउंट रिसीव होता है तब। तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, आपको बताना पड़ेगा 3000, अब रिसीव तक जब लिखते थे अब हम पूरा सिस्टमेटिक आता था, पर अपने को एक्स्ट्रा मिला ना, तो 3000 डिवेंचर्स पे हर एक की कीमत है 100, तो अमाउंट आ जाएगा 100 है कि देखें जरा कितनी थी, हाँ जी, हर एक की कीमत है 30, 100 तो टोटल कीमत है, 30 कीमत है 30 मतलब 3 3 हो गया 9, तो 9 के हिसाब से हो गया आपका ये 90,000, कितना हो गया 90,000, इंटू करके देख लो, अच्छा लिख के बता दें बगल में, चलिए वो भी सही है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 30 ऑन एप्लीकेशन अमाउंट है, तो 3 3 हो गया 9, 90,000 आपको एप्लीकेशन पे लेना है। एक एंट्री तो हो गई, जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर की एंट्री मजेदार है, देखिए ट्रांसफर की एंट्री बनती है, ट्रांसफर की जो एंट्री बनती है उसको ध्यान से बनाना, क्योंकि ट्रांसफर की एंट्री पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने कितना पैसा लेना है उतना ही ट्रांसफर करना है, मतलब आपको जो अमाउंट लेना था वो 2000 एप्लीकेशन का लेना है ना, तो उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करा जाएगा, बाकी का रिफंडेड। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर अकाउंट, एक एंट्री हुई काई के लिए, क्योंकि जो पैसा मैं ले रहा हूँ वो ट्रांसफर करूंगा, जैसे कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पे मेरे को लेना था टोटल 90,000, कितने मिले, इसको ट्रांसफर करना है 90,000, पर ट्रांसफर में असल में करूंगा 60,000। क्यों 60,000 करा जाएगा, चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो 60,000 ट्रांसफर इसलिए करेंगे
क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको जो इशू करना है वो है 2000, तो 2000 जब इशू करना है तो 2000 के पैसे ही रखे जाएंगे और हर एक की कीमत थी 30 रुपये। तो आपको जो अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो करना है 60,000, है ना, 2000 इंटू 30। तो 60,000 आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। बचा हुआ अमाउंट आप वहीं रहने देंगे जहां आपके खाते में था, मतलब टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट आपको रिफंड करना है। पर आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में हमें साफ साफ क्लियर लिख के दिया है उन्होंने, आपको बोला है 200 डिबेंचर अलॉटेड टू those people who allow for applied 4000 डिबेंचर, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड देयर अमाउंट वाज रिटर्न। तो जो रिमेनिंग थी वो क्या कर दिया गया, रिटर्न करना है। तो ये 200 जो है ना, ये 200 हम कब अलॉट करेंगे, मतलब सॉरी ये 400 होगा, 200 जो है ये हम बाद में अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट करना है तो उसको अभी एंट्री करके दिखाना पड़ेगी। तो 200 के अलॉट करना है तो अमाउंट कितना आ जाएगा, देखिए 200 को अलॉट करना है इसी में से, तो 200 इंटू 30 मतलब 6000 हमें अभी अलॉट करना है। तो अलॉटमेंट के लिए भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि आपको 200 को अलॉट करना है, तो ये अमाउंट है असल में 6000। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में आ गया 6000। तो आप मुझे बता दीजिए बैंक अकाउंट में कितना आप ट्रांसफर रिफंड करेंगे, तो वो रिफंड करा जाएगा अमाउंट वो होगा 24,000। कैसा आया, माइनस करने से, ज्यादा कुछ नहीं। बचा कितना था, 60,000 ट्रांसफर कर लिया था, बचता है 30,000। 30,000 में 6,000 डिवेंचर अलॉटमेंट में चला गया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 24,000 बचता है। माइनस करके दिखा दूँ, चलिए माइनस करके दिखा देते हैं। देखो 30,000 था, 30,000 में से 6,000, 6,000 कहाँ ले गए, अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो गया 24,000 बचता है। जो अमाउंट कहाँ रिफंड करा जाएगा लोगों को, बैंक अकाउंट से ही। बैंक अकाउंट डेबिटेड रहने दिया हमने, सॉरी क्रेडिटेड। नरेशन लिख लेते हैं, नरेशन बहुत आसान सा, कि बीइंग जो करा गया उसका नरेशन लिख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। एडजस्ट करा हमने कहाँ पे, अलॉटमेंट में, एंड एडजस्टेड लिखना, आप एडजस्टमेंट मत लिख लेना, एडजस्टेड एंड रिफंडेड। तो रिफंड भी कर दिया हमने, एडजस्टमेंट भी कर दिया और ट्रांसफर भी कर दिया, तीनों चीज कर दी हमने, इसलिए नरेशन में तीनों अमाउंट लिख दिए। अब बचता कुछ नहीं है, अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं। अलॉटमेंट का तो कुछ ज्यादा तामझाम है ही नहीं। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनेगी, 12% जो आपने शुरू से सीखता है वही, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये हो गई अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। इसका नरेशन, इससे पहले मैं आपको दूसरी एंट्री लिख के बताया था। दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। नरेशन सिंपल सा है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू और इसका नरेशन है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो एक ड्यू की एंट्री हो गई, एक रिसीव की एंट्री हो गई। अमाउंट सिंपल सा, अलॉटमेंट पे कितना लेना है चलिए वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। अलॉटमेंट पे लेना है 70 रुपीज, एप्लीकेशन है, सॉरी डिबेंचर्स हैं 2000, तो 70 इंटू 2000 डिबेंचर्स, तो अमाउंट हो जाएगा 1,40,000। पर एक चीज का केवल ध्यान रखना, जब रिसीव होगा ना तब, क्या रिसीव ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ अभी। चलिए पहले अमाउंट लिख लेता हूँ, 1,40,000 और 1,40,000 पहली एंट्री में अमाउंट हो गया। सेकेंड एंट्री में आप लोग खुशी खुशी 1,40,000 लिख देते हैं, पर असल में आएगा 1,34,000। अरे सर ये किधर से आ गया, अब भैया
हमने ऊपर देखा, ये रहा आपका 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में पहले ही 6,000 रुपये दे दिए गए हैं, तो 6,000 पहले ही मिल चुके हैं, तो जो लोग ने 6,000 पहले दे दिए वो वापस से आपको पैसे नहीं देने वाले। तो आपको जो मिलना चाहिए था वो 1,40,000, इसलिए आपने ड्यू की एंट्री में तो पूरी बनाई थी, पर आपको जब पैसा आया तो वो 1,34,000 आया, मतलब 6,000 कम आया, क्योंकि ये वाला अमाउंट आपको पहले ही रिसीव हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आपको जनरल एंट्री करनी थी, और जब इन सबका आपका टोटल करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आएगा आपका 4,54,000, 4,54,000। तो इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अगर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझा पाया हूँ, कोशिश मेरी पूरी है वैसे समझाने की, आसान इजी से इजी करना मेरी मेन मोटिव है ना, कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा सकें। तो अगर समझा पाया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग दोस्त, सब दोस्त ही है मेरे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस बाकी सब तो ठीक है ना। चलिए, सोनिया लिमिटेड इशू 4,006% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो लिख लेते हैं हम साइड में, हमने रब वर्क करना जरूरी है। देखो, रब वर्क करेंगे तो आपको ही फायदा ये है कि आप लोग क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, फिर गलत होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हर बार हमें सारी जानकारी नहीं मिल पाती, जो कि हम साइड में लिखते जाते हैं। तो 6% डिबेंचर्स 100 ईच, पेएबल 10 ऑन एप्लीकेशन, 30 on allotment, 60 and first and final call. Assuming that all the money was duly received, draw up necessary journal entry in the book of the company. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एंट्री करना है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और सॉरी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 एंट्री करना है। सबकी 2-2 एंट्री बनती हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं भैया, हम क्या जनरल एंट्री जब बनाते हैं तो एक एंट्री बनती है ड्यू की, एक बनती है रिसीव की, पर सिर्फ बैंक अकाउंट की एंट्री स्टार्टिंग में कब बनती है? एप्लीकेशन के टाइम पे, क्योंकि जब आपको डायरेक्ट पैसा मिलता है एप्लीकेशन का, तभी आप अलॉटमेंट करते हैं। जब अलॉटमेंट करने जाते हैं ना, तो अलॉटमेंट पे पहले हम हिसाब किताब लगाते हैं, जिसे कहते हैं ड्यू की एंट्री। सेकंड बात, जब आपने हिसाब किताब लगा लिया तो आप फोन ला के बोलेंगे आप दे दीजिए मुझे पैसा, तो उसकी दूसरी एंट्री होती है रिसीव की एंट्री। ऐसे ही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में होती है ना, ऐसे ही फर्स्ट कॉल में, ऐसे ही सेकंड कॉल में, ऐसे ही थर्ड कॉल में भी, और आगे जितने भी कॉल दिए वैसे ही चलता है, पहले ड्यू की एंट्री फिर रिसीव की एंट्री। बात क्लियर है? सिर्फ एप्लीकेशन पे पहले एंट्री आती है बैंक की। चलिए कर लेते हैं इसको, एंट्री को बहुत सिंपल सा है। मैं नीचे का मिटा के इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग जनरल एंट्री बना लें इसकी। ये आपका होमवर्क है आपका, है ना, और ये आपका क्या है? होमवर्क है। मैं आपको सिर्फ अमाउंट बता रहा हूँ। एक एंट्री बता देते हैं, चलिए, कई बार बोलेंगे सर कैसे करना है, सिंपल सा है, एक एंट्री बताता हूँ। देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो जो एंट्री आप हमेशा करते हैं अभी तक वही करना है, शेयर कैपिटल में पड़ी होंगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये बन गई। सेकंड बन जाएगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री बन गई। अमाउंट भी बता देता हूँ आपको, अमाउंट कितना कितना आएगा, तो अमाउंट भी आप लोग खुद ही बता सकते हैं। वैसे तो 4,000 डिबेंचर्स हैं, हर एक की कीमत 10 रुपए, तो जब हर एक की कीमत 10 रुपए तो कितना हो गया? 4 लाख। 4,000 इंटू 10, 40,000 हो गया, 4 लाख नहीं भैया, 40,000, 40,000, ये भी 40,000, ये भी 40,000 आ जाएगा। सेकंड, कब? एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन तो हो गया ये। अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं, तो अलॉटमेंट पे आपको कितना लेना है? 4 3 12, मतलब 1,20,000 रुपये अलॉटमेंट पे लिए जाएगा। और फर्स्ट कॉल पे देखिए 4,000 डिबेंचर्स हैं, हर एक की कीमत 60 रुपए, तो 6 चुक 24, 2,40,000। हाँ जी, 4 जीरो के साथ, 1 जीरो ये, 3 जीरो है, तो 4 जीरो, तो 2,40,000 अमाउंट आपको फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, 1,20,000 आपको अलॉटमेंट पे मिलेगा। और जनरल एंट्री जो अभी तक आप पढ़ते हैं वैसे ही बनाना है, सिंपल सा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, घर से करिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। ये हो गया फर्स्ट कॉल। मैं थोड़ा जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपको थोड़े उलझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम, ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक कंपनी इशू, एक कंपनी है, कोई सी तो होगी, है ना, एक कंपनी है, अरे बस भाई, हाँ जी, 4,000, एक कंपनी इशू 4,000 8% डिबेंचर्स, हर एक की कीमत 10 रुपए। द अमाउंट पेएबल ऑन दिस डिबेंचर वेयर 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट,
3 on first call and 2 on second call. Second and final call. All the money was duly received. Passed necessary journal entries in the book of the company. तो इसमें भी कोई कंडीशन नहीं दी है, सिर्फ आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो अमाउंट बता देते हैं, आप लोग करेंगे इसे क्या? चलिए मैं करवा देता हूँ। अगर आप मैं करवा दे रहा हूँ तो आप 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं आ रहा है, सेम क्वेश्चन है ना, जनरल एंट्री एक जैसी, सिर्फ नाम बदलेगा। नाम क्या बदलेगा? यहाँ आएगा 8%, उधर आएगा 6%। तो यही लिख के दिखाता हूँ शॉर्ट में आपको। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सेकेंड 8% डिबेंचर, जब ये अमाउंट हमें क्या होता है? ट्रांसफर करना होता है। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, टू ना ही नरेशन लिख रहा हूँ, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये होगी हमारी ड्यू की एंट्री, सॉरी ड्यू की नहीं, रिसीव की एंट्री। और ये एंट्री होगी हमारी सेकंड नंबर की, जिसको हम कहेंगे ट्रांसफर की एंट्री। मनी को ट्रांसफर करते हैं। कितना मनी ट्रांसफर करेंगे भैया? तो सिंपल सी बात है, 4000 एप्लीकेशन हैं काई की डिबेंचर्स की, और हर एक की कीमत 2 रुपए। तो 4 2 8, 8000, और इधर भी 8000, 8000, 8000। बिल्कुल सेम एंट्री लास्ट क्वेश्चन में भी है, तो जिन्होंने नहीं करा वो यहाँ से कर सकते हैं। चलो तीसरी एंट्री भी करके दिखा देते हैं। इसकी तीसरी एंट्री देखिए काय की है। तीसरी एंट्री बनेगी आपकी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में पहले मैंने बताया आपको क्या एंट्री करना पड़ती है, ये ड्यू की एंट्री होती है। पहले इन सबकी काय की एंट्री होती है? ड्यू की एंट्री। तो जब ड्यू की एंट्री बनाते हैं तो ड्यू की एंट्री ऐसी बनती है कि 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। और जब ये अमाउंट रिसीव होता है तो फोर्थ नंबर की एंट्री बनती है कि 8% तो नहीं रिसीव होता बैंक खाते में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। याद रखिएगा, जब भी पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, जगह मिल जाएगी अपने को। और फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बन गई कि बैंक अकाउंट में हमें पैसा है जो कि अलॉटमेंट का था। अमाउंट कितना जाएगा? तो अमाउंट देख लो, ऐसा है 3 रुपीज लेना हर बार अलॉटमेंट का। तो 3 4 12, कितना आ गया? 12,000। 12,000 आपको रिसीव हो जाएगा, और कुछ नहीं है। 12,000, 12,000, 12,000। इसके बाद जो अगली एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी किसके लिए? फर्स्ट कॉल के लिए। तो फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री सेम, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं अंतर है। फिफ्थ एंट्री की ड्यू की एंट्री बनाते हैं। तो 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। और जब रिसीव होगा तो रिसीव वही बात कहाँ पे होता है? बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर, मतलब कि मेरे बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आया वो किसका आया है? 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल का। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट की बात करें भैया तो अमाउंट बहुत आसान है। देखिए अमाउंट कितना आएगा? जो 3 रुपए ही लेना है यहाँ पे भी आपको। तो 3 लेना, तो मतलब सेम अमाउंट आएगा जो कि आपने कहाँ लिया था, वही अमाउंट जो आपने अलॉटमेंट पे लिया था, मतलब कि 12,000, 12,000, 12,000, है ना। नरेशन आप लिख लेंगे, मेरे को ऐसा मान के चल रहा हूँ। नहीं लिख पाए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखा हुआ नरेशन बिल्कुल सेम नरेशन होते हैं। सेकंड कॉल में बस इतना अंतर आता है कि नाम बदल जाएगा फर्स्ट कॉल की जगह, बाकी कुछ भी चीज नहीं है। जैसे कि 8% डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और 8th एंट्री बनती है 8% डिबेंचर, सॉरी ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री।
आखिरी एंट्री रिसीव की होती है ना, इसी की रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की जब एंट्री बनाएंगे तो हमेशा याद रखना बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। किस चीज का पैसा आया? 8% डिबेंचर, सेकंड कॉल का पैसा आया सर, तो सेकंड कॉल अकाउंट लिख दीजिए। अमाउंट की बात कर ले तो अमाउंट 2 रुपये लेना है, तो 2 के हिसाब से मतलब कि 2 4 जा 8,000 मिलेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में रफ में बता ही दिया पूरा आंसर, है ना। प्रीवियस जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम आंसर, कुछ भी नहीं है। जनरल एंट्री ऐसी की ऐसी, नाम 6% हो जाएगा और अमाउंट बदला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जी लिमिटेड इशूड 75 लाख, अभी 75 लाख है, इस बार अमाउंट थोड़ा ज्यादा है बस, और कुछ नहीं है ना। 6% डिबेंचर ऑफ 50 ईच, कितने 6% डिबेंचर हैं, हर एक की कीमत 50। इट पर पेबल 15 ऑन द एप्लीकेशन, 15 रुपए एप्लीकेशन के, 35 ऑन अलॉटमेंट। रिडीमेबल इट पर आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ डिबेंचर। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज मतलब कि 4 जनरल एंट्री जो कि हर बार अपन अभी तक करते आए हैं, वही जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। चलिए मैं करवा देता हूँ, अगला क्वेश्चन। नहीं तो बोलेंगे सर ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, पर आप लोग कोशिश जितनी करेंगे उतने ज्यादा ही आप सीखेंगे, तो इसलिए आप भी करते जाइए मेरे साथ साथ, है ना। पहली चीज, जब भी एप्लीकेशन का पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, जिस भी चीज का है मतलब एप्लीकेशन का आता है एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन का आता है तो डिबेंचर 6% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये नरेशन बन जाता है ना। जब इसकी सेकेंड एंट्री, जब पैसा हमें मिलता है तो मिलता है, ये तो मिलने का रिसीव हो गया, इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो उसको करते हैं डिबेंचर अकाउंट। तो 6% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिटेड टू 6% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा भैया, सबसे मुद्दे की बात। तो बीइंग, इसका नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई। एंट्री करना काफी नहीं है, आपको अमाउंट लिखना पड़ता है। अमाउंट कितना आएगा तो अमाउंट लिख लेते हैं, देखिए। हाँ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू करे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, 750000। कितने जीरो हो गए? 5। तो आपका आसान तरीका ये है, आप सीधे सीधे जीरो याद रखिए और नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए। मतलब कि 15 इंटू 75 और आखिरी में कितने जीरो लगा देंगे? 5 जीरो। तो करके देख लेते हैं, इंटू 15। मुझे 15 का टेबल भी नहीं आता, मान लिया। तो 5 5 25, कैरी आया 2, 7 5 35 और 2 होता है 37। फिर 1 इंटू 75 करेंगे तो 75 भी आएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 12 1 3 1 4 और 7 हो गया 11, मल्टीप्लाई बाय 5 जीरो, ये हो गया नंबर, मतलब 1125, 1125 आया। और आखिरी में कितने जीरो लगा देंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दिए, तो अमाउंट आ गया आपका। ओके, तो इस अमाउंट को आपको लिखना है केवल, और कुछ नहीं करना। तो ये अमाउंट आया 11 करोड़ 25 लाख, 5 जीरो है, 5 जीरो के लाख, तो 25 लाख, 11 करोड़ 25 लाख। इतना अमाउंट वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे अमाउंट लिखना है। कितना? आधे तो कंफ्यूजन आप इसमें हो जाएंगे कि कैसे बोलें इसे, तो बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलते बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना तो पता है ना, 5 जीरो लिखना है मेरे को 25 के बाद। तो 1 1 2 5 0 0 3 0 5 जीरो, ये अमाउंट आ गया। कब रिसीव होगा? ये एप्लीकेशन पे रिसीव होगा, तो बस ये एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री किसकी बनेगी? पहली एंट्री ये हो गई, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हम बनाते हैं अलॉटमेंट की, तो थर्ड एंट्री हम नए उस पर बना लेते हैं, हमारे पास 2 है इस बार है ना। तीसरी एंट्री किसके लिए? 6%
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट अब इसमें कितना अमाउंट आएगा, तो फिर से वही चीज, ये तो होगी हमारी किसकी एंट्री, ये होगी ड्यू की एंट्री, मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होता है तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट या मनी जो भी आप लिखते हैं वो ड्यू हो गया। ये जब आपको रिसीव होगा तो रिसीव होता है फिर वही चीज कहानी बैंक अकाउंट में, तो फोर्थ एंट्री इसी की बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये पैसा किसका है 6% डिबेंचर अलॉटमेंट का। तो आपको इतने क्वेश्चन करना है कि जनरल एंट्री याद हो जाएं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के लिए हम चलते हैं हमारे पहले पेज पे। पहले पेज पे था अमाउंट, देखिए 35, तो 35 का इंटू करना है आपको, बस और कुछ नहीं है। किससे इंटू करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना 75,000 से, तो 35 इंटू 75, और आखिरी में हम कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये कितना है 75 लाख, 75 लाख दिया, 75,000 नहीं है, मैंने 1000 बोला तो गलती करी है ना, कितना दिया 75 लाख दिया है, तो 75 लाख का इंटू करेंगे आप किसमें 35 में। तो मेरे को टेबल नहीं आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको भी नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मुझे तो नहीं आता है 35 का, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 3 जा 21 और 3 हो गया 24, तो 5 2 1 है ना, ये क्या आ गया 1 कैरी का, तो 1 और 1 2 और 4 हो गया 6, और ये हो गया आपका कितना 2, तो 2625 मतलब 2625 भी कह सकते हैं आप, जो आपको कहना हो। साथ में कितने जीरो लगा देंगे 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, तो 26 करोड़ 25 लाख आएगा इसका अमाउंट, कितना आएगा 26 करोड़ 25 लाख। तो आपको बोलते नहीं बनता है, कोई बात नहीं है, आप सीधे वैल्यू लिखिए, वैल्यू कितना मतलब कि अमाउंट जो भी आया है आपका, अमाउंट आया है आपका तो 2625 2 जीरो और ये आखिरी में 3 जीरो, तो कॉमन अमाउंट आएगा 262500, जैसे डेबिट करा था वैसे ही क्रेडिट कर दिया गया, वही बैंक अकाउंट में हमें रिसीव होगा तो सेम अमाउंट ही रिसीव होगा, क्योंकि इतना ही ड्यू है हमें लेना है लोगों से। ये इस तरह से जनरल एंट्री पूरी होती है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस वाले फोटो में आ गया है, तो कई बार होता है वो, क्या कर सकते हैं। वाई लिमिटेड इशू 2000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कितने इशू करें भैया 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हर एक की कीमत 100 है। as follows 25 on application, 50 on allotment and 25 on first and final call। तो इतना अमाउंट है, 5 जनरल एंट्रीज, 5 जनरल एंट्री बोला है बस, और कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, या फिर मैं ही करवा देता हूँ। चलिए क्या करना है, होमवर्क है आपके लिए है ना, करना यही कि जैसी एंट्री वाली थी बिल्कुल सेम एंट्री, अमाउंट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 10 में करा था बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री है, मतलब यहाँ पे अमाउंट बदला जाएगा और कुछ नहीं होगा। अमाउंट कितना आएगा तो मैं अमाउंट कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको, इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री और करना है, इसके बाद मतलब 4 एंट्री हो गई, 5वीं एंट्री किसके लिए रहेगी, फर्स्ट कॉल की रहेगी। तो यही वाले क्वेश्चन में मैं आपको करेक्शन करके दिखा देता हूँ, चलिए हो भी जाएगा क्वेश्चन इसके बहाने आपका। हाँ जी, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री एक्स्ट्रा करनी है आपको ना, तो देखिए पहली बात अमाउंट कितना लेंगे वो देख लो, 25 टू जा एप्लीकेशन में मिलेगा 50,000, 5 टू जा 10, और कितने जीरो 3 ये और एक 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, तो 1 लाख रुपए आपको कब मिलेंगे, 1 लाख रुपए अलॉटमेंट पे, और फिर 50,000 आपको कब लेना है, फर्स्ट कॉल पे लेना है। तो इस तरह से अमाउंट लिया जाएगा। तो जब एंट्री बनाएंगे तो पहली चीज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 50,000,
ये एंट्री हो गई। और ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई। ये आंसर हो गया साहब। इतना ही करना है ना। एक एंट्री, दो एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री बनानी है तो तीसरी एंट्री में अमाउंट आएगा 1 लाख। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। अलॉटमेंट पे कितना लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है, ये लिखा 1 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट में 1 लाख लिख देंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेंगे आप लोग। ये आपका काम है फर्स्ट कॉल की एंट्री करना। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होमवर्क कई इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री तो सीख ही गए होंगे। कैसे करते हैं उसकी? रिसीव की एंट्री जब बनाएंगे तो 6% डिवेंचर, मतलब कि ये एंट्री बनाएंगे 6% डिवेंचर, इसकी जगह नाम क्या जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसकी जगह फर्स्ट कॉल। और इधर पे भी यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कॉल। बस इतना से चेंजेस आएगा, बाकी सेम टू सेम अमाउंट लिख लेना, लेकिन अमाउंट एक जैसा मत लिख देना। अमाउंट आएगा 50,000 इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बेस्ड है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो मैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आपको लास्ट जो इसका वीडियो रहेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो इसका लास्ट वीडियो रहेगा। तो आज इतना ही करते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन दिक्कत दे रही है ना। तो आज इतना ही करते हैं, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले दिन ही आ जाएगा, उसमें 12 से लेकर 22 तक मतलब ऑल क्वेश्चंस हम कर लेंगे और आपके इसका साथ ही चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है ना। अगर आपने मेरे जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम है बेस्ट क्लासेस और आखिरी में स्लैश। और जैसा मैंने इसका फोटो स्टार्टिंग में दे ही दिया था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया है यहाँ पे भी मैसेज करके डाउट अपना पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।